क्योंकि विस्थापन एक निर्भर भौतिक राशि है, इसलिए समय ग्राफ में इसको y अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है तथा समय स्वतंत्र राशि है, अतः इसे x अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो वो गतिशील है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो ग्राफ x अक्ष पर एक सीधी रेखा होगी जो एक समान गति को प्रदर्शित करता है। यदि ग्राफ एक वक्र है तो वो असमान गति को प्रदर्शित करता है। विस्थापन समय ग्राफ का ढलाव वस्तु के वेग को प्रदर्शित करता है। हम इसके बारे में एक छोटे से क्रियाकलाप के बाद विस्तार से जानेंगे। दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ के द्वारा हम गति के बारे में काफी अध्ययन कर सकते हैं। चलो अक्षों को देखते हैं। समय हमेशा x अक्ष पर यानी ग्राफ के निचले हिस्से पर अंकित किया जाता है। x अक्ष पर जितना दाईं तरफ बढ़ेंगे उतना ही समय प्रारंभ से ज्यादा होगा। दूरी हमेशा y अक्ष पर यानी ग्राफ की भुजा पर अंकित किया जाता है। ग्राफ में हम जितना ऊपर की तरफ बढ़ेंगे उतनी ही प्रारंभ से दूरी ज्यादा होगी। यदि कोई वस्तु गतिशील नहीं है तो उसको दूरी समय ग्राफ पर एक क्षैतिज रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। हम देख सकते हैं कि अगर समय ग्राफ में दाईं तरफ बढ़ रहा है लेकिन दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो गतिशील नहीं है। हम ये कहते हैं कि वो वस्तु स्थिर है। यदि कोई वस्तु एक नियमित गति से गतिमान है तो वो दिए गए समय में समान दूरी से बढ़ेगी। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि समय दाईं तरफ बढ़ रहा है तथा दूरी समय के साथ नियमित बढ़ रही है। इसका मतलब है कि वस्तु नियत गति से चलती है। नियत गति को ग्राफ में एक सीधी रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ को चाल समय ग्राफ भी कहा जाता है। चाल समय ग्राफ दूरी समय ग्राफ जैसा दिखाई पड़ता है। समय x अक्ष पर अंकित किया जाता है। चाल या वेग हमेशा y अक्ष पर अंकित किया जाता है। चाल समय ग्राफ पर एक सरल क्षैतिज रेखा दर्शाती है कि चाल नियत है, अर्थात ये समय के साथ बदल नहीं रही है। जब ग्राफ बढ़ती चाल को दर्शाता है तब गतिशील वस्तु त्वरित हो रही है। जब ग्राफ घटती चाल को दर्शाता है तब गतिशील वस्तु मंदित हो रही है। यह वस्तु के असमान त्वरित गति का वेग समय ग्राफ है। ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण निम्नलिखित हैं। v बराबर u जमा at, s बराबर ut जमा 1/2 at वर्ग, 2as बराबर v का वर्ग घटा u का वर्ग, जहां u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से चलती है। v अंतिम वेग है तथा t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s है। पहला समीकरण वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करता है। दूसरा समीकरण समय एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करता है। तीसरा समीकरण वेग एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करता है, जिसे पहले तथा दूसरे समीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। वेग समय संबंध के लिए समीकरण। कोई वस्तु जो कि एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है, माना कि समय t बराबर 0 पर इसका एक समान त्वरण a है, जबकि इसका प्रारंभिक वेग u है। त्वरण के परिणाम स्वरूप इसका वेग t समय में बढ़कर v यानी अंतिम वेग हो जाता है तथा t समय में वस्तु s दूरी तय करती है।
चित्र वस्तु की गति के वेग समय ग्राफ को दर्शाता है। vt ग्राफ का ढलाव गतिशील वस्तु का त्वरण दर्शाता है। अतः त्वरण बराबर ढलाव बराबर ab बराबर bc बटे ac बराबर v घटा u बटे t घटा o, अथवा a बराबर v घटा u बटे t, v घटा u बराबर at, v बराबर u जमा at, जो कि गति का पहला समीकरण है। समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण। माना कि कोई वस्तु t समय में a त्वरण से s दूरी तय करती है। वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ में घिरे क्षेत्र द्वारा प्राप्त की जाती है। अतः तय की गई दूरी s बराबर समलंब ABDO का क्षेत्रफल बराबर आयत ACDO का क्षेत्रफल जमा DABC का क्षेत्रफल बराबर OD गुणा OA जमा 1/2 BC गुणा AC बराबर T गुणा U जमा 1/2 V घटा U गुणा T। हल करने पर हमें प्राप्त होगा बराबर UT जमा 1/2 V घटा U गुणा T। गति के पहले समीकरण से हम जानते हैं कि V घटा U बराबर AT है। यह हम लिख सकते हैं कि V बराबर U जमा AT, अतः S बराबर UT जमा 1/2 AT गुणा T। S बराबर UT जमा 1/2 AT वर्ग। यह गति का दूसरा समीकरण है। वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। गति का तीसरा समीकरण इन पहले दो समीकरणों से प्राप्त करेंगे। वेग समय ग्राफ से तय की गई दूरी s बराबर समलंब OABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 B1 जमा B2 गुणा h बराबर 1/2 OA जमा BD गुणा AC। OA बराबर U, BD बराबर V और AC बराबर T रखने पर हम पाते हैं S बराबर 1/2 U जमा V गुणा T। समीकरण 1। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि A बराबर V जमा U बटे T, अर्थात T बराबर V घटा U बटे A। T का दिया हुआ मान दिए गए समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं V वर्ग माइनस U वर्ग बराबर 2AS, 2AS बराबर V जमा U V घटा U। सूत्र A वर्ग घटा B वर्ग बराबर A जमा B A घटा B का उपयोग करके हम पाते हैं V जमा U V घटा U बराबर 2AS। V वर्ग घटा U वर्ग बराबर 2AS। यह गति का तीसरा समीकरण है। एक समान वृत्तीय गति। किसी वस्तु का एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से घूमने को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वस्तु की घूर्णन अक्ष से दूरी हमेशा एक समान रहती है। जब कोई वस्तु एक वृत्त में घूमती है तो उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। इंडोला एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण है। उपग्रह जैसे कि कृत्रिम उपग्रह या चंद्रमा जो पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं, उनकी गति एक समान वृत्तीय गति जैसी है। ग्रह जो सूर्य की कक्षा में घूम रहे हैं, उनकी गति एक समान वृत्तीय गति जैसी है। क्या आप जानते हैं सर आइजैक न्यूटन सदी के सबसे प्रभावी वैज्ञानिकों में से एक हैं। उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं तथा बहुत सारे क्षेत्रों जैसे कि भौतिकी, गणित तथा दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
इंग्लैंड में पैदा हुए सर आइजैक न्यूटन बहुत प्रभावी भौतिक शास्त्री, गणितज्ञ, दार्शनिक, रसायनविद तथा ब्रह्मज्ञानी थे। न्यूटन की गति के 3 नियम वस्तु की गति पर लगने वाले बल से संबंधित हैं। जॉन्स केपलर ने खगोल के क्षेत्र में अपने अद्भुत कार्य से 17वीं सदी में विज्ञान में क्रांति लाने में योगदान दिया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, जो कि नियत है या बदल रहा है। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल होती है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग होता है। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न 3 समीकरणों के माध्यम से की जा सकती है। v बराबर u जमा at, s बराबर ut जमा 1/2 at वर्ग, 2as बराबर v वर्ग घटा u वर्ग, जहां u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से गति करती है। इसका अंतिम वेग v है और t समय में तय की गई दूरी s है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है।